राधे राधे, कैसे हैं आप सारे। तो आज मैं मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करके छत पे आ गई थी और मैंने नहाया और उसके बाद धूप इतनी अच्छी हो रही थी कि मैं छत पे ही बैठ गई। बच्चे खेल रहे थे। रुद्र, क्या हो रहा है तुम्हारा? ये क्या, कौन सी कलाकारी हो रही है? ओ मम्मी, ओ मम्मी, ये तो एक्शन ही देने लगा बिल्कुल ही। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? और मेरा बेटा और मेरे दोनों भतीजा और मेरी भतीजी पीहू और आर्यन, ये दोनों पेड़ पौधे तो बीज लगा रहे थे। वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को बहुत शौक रहता है पेड़ पौधे लगाने का, छोटे छोटे। और शहरों में तो क्योंकि खेत वेत देखते नहीं है तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही शौक रहता है। हाँ देखो, देखो सरसों की खेती हो रही है और धनिया की खेती हो रही है। सरसों डालेंगे। ये देखो, बच्चे पौधे उगा रहे हैं। सरसों की खेती हो रही है, सरसों की। और ये देखो, एक और बच्चा वो पानी ले आया। ये देखो, ये बच्चा दिमाग खराब करता है। ये बच्चा दिमाग खराब कर रहा है। ओह दिख रहा, ओह कह रहा मुझे भी दो, मैं भी बोऊंगा। ये देखो, ये एक नई टेक्निक है जिसमें हाथ खराब नहीं होता। अभी ये नई टेक्निक है। मैं तो कुछ भी ऐसी बोलती हूँ, बस ऐसे मिला दूंगी, फिर उसमें डाल के फिर मिला दूंगी, छोड़ दूंगी। अच्छा, ये नई टेक्निक है। मैं तो हाथ से बोती थी, पीयू ने नया टेक्निक निकाला है डंडे से। हाथ खराब नहीं होते इसमें। है पीयू? सही है पीयू। बो दिया तुमने? बोलू, कौन सा गमला खाली है? और देखो कौन सा खाली है, वो देना। कौन सा? आप किस में बोओगे? और ये बच्चे सब खेल रहे थे आपस में, पेड़ पौधे लगा रहे थे इसी बहाने से। और मेरा बेटा भी खेल रहा है और मैं तो आराम से धूप सेक रही थी, इन बच्चों को देख रही थी। और इन बच्चों को देखते हुए ना, मतलब छोटे छोटे बच्चों को वैसे भी देखो, उनके कुछ शैतानियाँ करते हुए तो अपना बचपन सा याद आता है। तो बहुत अच्छा लगता है देख कर के। और मैं तो अपने बेटे को ऐसे हँसते मुस्कुराते देखती हूँ ना, तो बस एनर्जी सी पूरे दिन में बन जाती है, पूरे दिन काम करने के लिए। और दीदी का है, सभी ऐसे बच्चे खेल रहे थे, मतलब मेरा बेटा और मेरे भतीजा और मेरी भतीजी दोनों तीनों सब खेल रहे थे। मैं आराम से धूप में बैठी थी थोड़ी देर। और अब मुझे दुकान पे भी जाना है, तो मैं अब थोड़ी देर में दुकान पे जाऊंगी। घर के काम तो सारे मैंने निपटा लिए हैं, बस अब दुकान पे ही जाना है जल्दी से। और अब मैं जा रही हूँ नीचे और उसके बाद अब मैं अपने दुकान पे जाऊँगी और आपसे मिलूँगी दुकान पे। तो ये देखिए, ये परसों मैंने आपको बताया था यहाँ पे शादी हुई थी। मेरी दुकान से 2 घर छोड़ के एक घर है। तो आज यहाँ पे अभी हिजड़े आए हुए हैं। तो ऐसा होता है जैसे लड़के की शादी होती है या फिर कहीं लड़का वड़का होता है, बच्चे होते हैं, तो ये लोग आते हैं। तो ये वही आए हुए हैं, तो गाना बजाना चल रहा है और ये अपना नेक लेके जाएंगे, तो वही देख रहे थे हम लोग। और फिर उसके बाद मैं अपना लग जाती हूँ अपनी दुकान के कामों में, जो कि आज बहुत सारा काम था, थ्रेडिंग वगैरह भी थी। सब तो मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा ही शूट करा है मैंने, क्योंकि भोलू है तो बहुत देख नहीं हो पाता इतना सारा। और फिर उसके बाद मुझे सिलाई करनी थी, तो ये पता नहीं कैसे इतनी शैतानी करता है ना, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर शाम हुई और हम दुकान बढ़ा के घर आ गए। और देखो, इसको इतनी शैतानी करनी होती है कि दुकान बढ़ाते टाइम भी इसको खुद चाबी से ऐसे खेलना होता है। उसके बाद मैं घर आ गई थी, फिर मैंने घर खाना बनाया। तो ये है सहजन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज, जिसे ड्रमस्टिक कहते हैं, मोरिंगा भी कहते हैं। तो इसको सबसे पहले छील के अच्छे से साफ़ कर लेंगे और पानी में धो लेंगे। और मैंने इसको छील लिया है। और उसके बाद हम टमाटर काट लेंगे, लहसुन छील लेंगे। और उसके बाद प्याज, मिर्ची भी मैंने अलग से काट लिया है और ये आलू भी काट लिए हैं। और उसके बाद एक लहसुन और मिर्ची को और अदरक को, ये तीनों चीज़ को अच्छे से कूट लेना है। और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के, और पहले तो ड्रमस्टिक को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर देना है और उसको निकाल लेना है। और उसके बाद फिर हम
मसालों को फ्राई करेंगे, तो इसको ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का फ्राई करना है, ताकि इसका जो हल्का-सा कसीलापन-सा होता है, वो निकल आए और फिर ये खाने में ना सहजन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ड्रमस्टिक। और उसके बाद इसमें जीरा डाल देंगे और फिर जीरा डालने के बाद प्याज़ और मिर्च और फिर उसके बाद जो हमने कुटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची रखी थी, उसको भी हम इसी में डाल देंगे और उसके बाद फिर हम डालेंगे सारे मसाले, टमाटर और थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, तो जिससे ये होगा और फिर उसको धीमी-धीमी आँच पे अच्छे से भून देंगे और भूनने के बाद फिर उसमें ड्रमस्टिक भी डाल देंगे, आलू डाल देंगे और फिर ये ऐसे फिर धीमी आँच पे उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे ही बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है और मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया था और चला के मैंने फिर दूसरे चूल्हे पे कर दिया धीमी आँच पे और फिर इस पे मैंने फटाफट रोटी बना ली। भोलू तो बस अब मेरी आदत हो गई है कि भोलू तो बस खेलता ही रहता है आस-पास मेरे और मैं अपना काम कर लेती हूँ। बस ये थोड़ा-सा ध्यान देने पड़ता है, खाना-वाना बनाते टाइम मैं ध्यान रखती हूँ वैसे कि ज़रा-सा भी कोई कुछ छुए ना, मैं दूरी बिठा के रखती हूँ अपने पास क्योंकि वैसे भी और अंदर भी बिठाओ कमरे में तो वो वैसे भी निकल-निकल के आ जाता है। अब वो चलने लगा है ना, तो अब इतनी बदमाशी करता है ना, इतनी बदमाशी कि कभी तो कुछ फैलाता रहता है, बर्तन फैलाता रहेगा, डब्बा फेंकता रहेगा और मैं बस सहती रहती हूँ। तो वैसे तो सब बच्चे करते ही हैं शैतानी इतनी सी एज में, तो अच्छा लगता है मुझे तो। ये देखो यहाँ पे भी ये कभी डब्बा फेंक रहा है, कभी डोलू लेके आ गया और ऐसे ही करता है। तो मैंने खाना बना लिया था, उसके बाद फिर हम सबने मिल के खाना खाया और ये भोलू को भी मैंने खिलाया। भोलू वैसे भी कुछ नहीं खाता है, बस थोड़ा-सा ना कभी-कभार रोटी के छोटे-छोटे से टुकड़े करके अच्छे से मैश करके देती हूँ ना, तो वो उसको खा लेता है थोड़ा-सा। और सब्ज़ी भी कभी-कभार बिल्कुल क्योंकि मैं मिर्ची तो ज़्यादा डालती नहीं हूँ, तो थोड़ा-सा खा